तो गुड मॉर्निंग। एक बार एक पेड़ के ऊपर एक बाज का घोंसला था और उसी के नीचे एक मुर्गी रहती थी। बाज और मुर्गी में बहुत दोस्ती थी और किसी तरीके से एक बार क्या होता है कि बाज का जो अंडा होता है वो मुर्गी के अंडों के बीच आकर के मिल जाता है। अब मुर्गी ने सोचा कि वो उसी का अंडा है। वो जैसे जैसे अपने अंडों को सेती थी वैसे ही उसी का भी ध्यान रखने लगी। कुछ दिन बाद क्या होता है, जब सही समय आता है उसमें से बच्चे निकलते हैं, उसमें से चूजे निकलते हैं। तो जो मुर्गी के जो चूजे होते हैं वो पीले पीले रंग के थे और बाज में के अंडे में से जो चूजा निकला वो काले रंग का। अब मुर्गी ने सोचा कि कोई बात नहीं है, तो अपना ही हो सकता है मैंने कुछ सप्लीमेंट्स कम खाए हों जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी रह गई हो, कैल्शियम की कमी रह गई हो, तो ये हो सकता है काला हो गया हो, लेकिन कोई बात नहीं है तो अपना ही बच्चा मान करके वो उसका भी पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और बच्चे बड़े होने लगे। तो जैसे जैसे मुर्गी के बच्चे बड़े होते गए वैसे वैसे बाज का बच्चा भी बड़ा होता गया और जितना जैसे जैसे मुर्गी के बच्चे दाना चुगते बाज का बच्चा भी दाने चुगने लग गया और जैसे जैसे मुर्गी के बच्चे जितना ऊपर उड़ सकते थे उतना ही ऊपर वो बाज का बच्चा भी उड़ने लग गया। तो एक तरह से ये देखो कि वो शक्ल देखने में तो वो बाज का बच्चा था, लेकिन उसका जीवन, उसका रहन सहन, उसकी जो जीवन पद्धति थी, प्रणाली थी, वो सारी मुर्गी के बच्चों के जैसी हो गई थी। एक बार क्या होता है कि ऊपर से आसमान से कोई बाज उड़ रहा था, जिसने देखा कि धरती पे कोई हमारी प्रजाति का कोई हमारे जैसा दिखने वाला प्राणी जो धरती पे रेंग रहा है, मुर्गी के बच्चों के बीच में ये क्या कर रहा है। ये है तो बाज, लेकिन ये मुर्गी के बच्चों के बीच में क्या कर रहा है, ये जानने की उत्सुकतावश वो उसके पास आया और आकर के उसके कान में उसने कहा कि भाई तू तो बाज है, तू तो आसमान का सीना चीरने के लिए पैदा हुआ है, तो ये धरती पे इन मुर्गी के बच्चों के बीच में क्यों रेंग रहा है, इनके बीच में क्या कर रहा है। उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो मुर्गी का ही बच्चा हूँ, यही मेरी माँ है, यही मेरे भाई बहन है, मैं इन्हीं के परिवार का हिस्सा हूँ। वो तो मेरी माता ने कुछ न्यूट्री चार्ज के प्रोडक्ट्स कम खाए थे, कुछ सप्लीमेंट्स कम रह गए होंगे जिसकी वजह से आयरन या कैल्शियम की डेफिशिएंसी रह गई, जिस वजह से मैं काला हो गया, बाकी हूँ तो मैं इसी परिवार का सदस्य। उसने कहा, उस बाज ने कहा कि देख मेरी तरफ, एक बार मेरी तरफ देख और देख कि मैं तेरे जैसा दिखता हूं या नहीं दिखता हूं। देख मैं आसमान में कितनी ऊंचाई तक उड़ता हूं। तू बाज है लेकिन तू इनके बीच में रहने की वजह से ऐसा बन गया है। चल मैं तेरे को लेकर के चलता हूं। और उस बाज ने उसकी तरफ देखा, और देखने के बाद उसे लगा कि हाँ यार, कह तो सही रहा है, इसके जैसा मैं दिख रहा हूं लेकिन मैं ज़्यादा नहीं उड़ पाता हूं। तो उस बाज ने कहा चल मेरे साथ, मैं तेरे को सिखाता हूं कैसे उड़ते हैं। और उस बाज ने ऊपर लेकर के गया उसको। बहुत सारी कोशिश करने के बाद कभी थोड़ा ऊपर, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर, और ऐसे ऐसे उड़ते 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 कोशिश करते 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 एक समय ऐसा आया कि जब वो बादलों के ऊपर वो बाज उड़ रहा था और फिर उसके लिए पूरा खुला आसमान था। अपने जीवन पूरा जीने के लिए उसके पास पड़ा था और तब उसको एहसास हुआ कि हाँ, ये बाज सही कह रहा था, मैं था तो बाज का बच्चा, लेकिन इन मुर्गी के बीच में रहने की वजह से ऐसा हो गया था। ऐसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब आप आते हैं तो बहुत सभी लोग आम जीवन से निकल करके आते हैं, आम जिंदगी होती है, वो उनकी सोच ऐसी होती है कि 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 की नौकरी करनी है या फिर अपनी दुकानदारी करनी है, एक लिमिटेड इनकम में वो जीवन जीते चले जाते हैं। लेकिन यकीन मानिए कि हम सब उस बाज के बच्चे की तरह हैं, हम सब आसमान का सीना चीरने के लिए पैदा हुए हैं और हम सब इतनी जीवन में जितनी चाहें उतनी ऊंचाई हासिल कर सकते हैं। इस धरती पे जिन लोगों ने हवाई जहाज बनाए वो भी इंसान थे, जिन्होंने रॉकेट्स बनाए, जिन्होंने लाइट्स का आविष्कार किया, जिन्होंने टेलीफोन बनाया, जिन्होंने रेल बनाई, या जिन लोगों ने भी बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल करे, जिन लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए की इनकम कमाई, सारी शानो शौकत ऐशो आराम कौन जीता है? इंसान ही तो है, हमारे और आपके जैसे लोग हैं। और हम सब इस धरती पे महान काम करने के लिए पैदा हुए हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब आप लोग आते हैं तो वो इन्हीं आम परिवारों से निकल करके, जैसे सुरेंद्र वत्स साहब को लें तो आज 60-70 लाख रुपए की इनकम महीने की है, लेकिन जब शुरुआत करी थी तो वो भी
स्कूल में टीचिंग किया करते थे, फिर केबल का ऑपरेटर थे, इस तरह के कई सारे काम करे और आज इतने महान शख्सियत बने, इतनी महान सफलता उनके जीवन में हासिल हुई। महावीर सहारण जी हैं, अपने मनोज बजाज जी हैं, या सुरेश मांगल जी हैं, या सत्यपाल सिंह जी हैं, जो कि एक गांव देहात के रहने वाले लोग निकल करके इस तरह से आगे आते हैं और आप लोगों को, हमको ये बताते हैं कि देख, तो बाज का बच्चा है, इन मुर्गी के बच्चों के बीच में ना रहे, निकल यहाँ से और कर कुछ बड़ा जिसके लिए तू पैदा हुआ है। ये जीवन सिर्फ एक बार मिला है और ये एक बार जो जीवन मिला है इसी में आपको सब कुछ करना है। लोगों ने करके दिखाए हैं, आपके सामने आज उदाहरण बहुत सारे रखे पड़े हैं, भरे पड़े हैं उदाहरणों से, ये दुनिया पटी पड़ी है आपके सामने। जब डायरेक्ट सेलिंग में लोग शुरू से शुरुआत करते हैं तो ऐसा ही आम जीवन उनका होता है, उन्हें भी नहीं मालूम होता है कि कैसे करना है, लेकिन धीरे धीरे सीखते 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 आज आपके सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने करके दिखाया, तो आप भी कर सकते हैं। अगर कोई काम इस जीवन में एक आदमी कर सकता है तो वो आप भी कर सकते हैं। शुरुआत कीजिए एक बार, इस इंडस्ट्री में लोग आपको सफल करने के लिए तैयार हैं और सफलताओं से ये दुनिया पटी पड़ी है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपकी सफलता के लिए तैयार है, रोड मैप तैयार है, आपको सिर्फ एक कदम बढ़ाना है।